ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। कल पेज नंबर 10 का पढ़े थे ना, पैराग्राफ नंबर 19। आज पेज नंबर 11 पढ़ना है। लाइन नंबर कितना, 5वां से सेंटीपेड्स जहाँ लिखा हुआ है बोल्ड अक्षर में, यही ना। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सेंटीपेड्स, कल हम लोग कौन सा चिड़िया तक गए थे, कौन सा जानवर के बारे में बात कर रहे थे, स्नेक्स लोग निकाल रहे थे ना, स्नेक्स के बारे में। अब आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं देहरादून जेल में था तो वहाँ पे एक अन्य एनिमल्स आया या कीड़ा आया, इंसेक्ट, उसका नाम है सेंटीपेड्स। क्या नाम है? सेंटीपेड्स। सेंटीपेड्स क्या होता है? एक प्रकार का इंसेक्ट है, एन इंसेक्ट जो बहुत सारा मेनी लेग्स होता है, इसका पहचान है, बहुत सारा कीड़ा होता है। देहात में इसको राम जी का घोड़ा या वो कीड़ा बोलते हैं, जो बरसात के मौसम में खासकर ये देखा जाएगा। उसका बहुत कीड़ा, मतलब एक प्रकार का कीड़ा है, बहुत सारा पैर होते हैं। यही नहीं लिखा हुआ पीछे? अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसको देखकर, ये जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं इसको देखकर हॉरिफाई हो जाता था, डर जाता था। टेरिफाई होना, हॉरिफाई का मतलब होता है टेरिफाई, डर जाना, टेरिफाई हो जाना, मैं डर जाता था। आगे, इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्टिव रिपल्सन। जैसे कह रहा है कि जितना मेरा इंस्टिंक्टिव, मतलब क्या होता है इंस्टिंक्टिव रिपल्सन? इंस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है? नैसर्गिकता, प्रकृति का जो रूप होता है, नेचुरल चीज ना, सहजता बोल सकते हैं, सहजता। रिपल्सन मतलब, रिपल्सन मतलब क्या होता है? आधारित, प्रकृति पर। वो नहीं, रिपल्सन मैं बोल रहा हूँ, हम एक ही में लिखी हो। रिपल्सन मतलब डिस्ट्रैक्शन, अरुचिकर, अरुचिकर उसको बोलते हैं, जिसमें पीछे मीनिंग लिखा है, पेज नंबर 14 पे आएंगे। रिपल्सन का मतलब फीलिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, अरुचिकर या अरुचि। यानी कह रहा है कि हमको उसमें उतना अरुचि नहीं था। कह रहा है कि मैं सेंटीपेड्स को देखता था, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, तो मैं उससे क्या हो जाता था? डर जाता था। और आगे कह रहे हैं, उसमें लाइन दिया गया है कि इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्टिव रिपल्सन। जैसे हमको उतना डर लगता है देखकर, जितना दूर से हमको डर लगता था देखकर, सिंपली रूप में या प्राकृतिक रूप से उसको देखकर हमको दूर से ही डर लगता था। अरुचि, जितना उसमें रुचि तो नहीं थी, लेकिन देखकर हमको डर लगता था, वैसा लेकिन डर नहीं। इट इज नॉट मोर लाइक एज इंस्टिंक्टिव रिपल्सन। जितना उससे हमारा देखने में डर लगता है वैसा नहीं था। क्लियर है? आगे एक सेकेंड। यह इतना अत्यधिक भय नहीं जितना सहज प्रतिकर्षण है। इसको शुद्ध हिंदी क्या बोल सकते हैं? अरुचि या प्रतिकर्षण। आकर्षण के ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए मीनिंग। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। ठीक है, इसमें इतना भय नहीं है। एंड अलीपुर जेल, एक और जेल का बात कर रहा है कि जब वो अलीपुर में थे, कलकत्ता में, मैं गया हूँ अलीपुर में, अलीपुर में ही डमडम में थी, है क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन है अलीपुर, डमडम में मेट्रो स्टेशन है, अलीपुर होके जाते हैं। कलकत्ता में गया हुआ हूँ सिटी में। कलकत्ता का एक शहर का नाम है अली, कलकत्ता शहर का एक जगह का नाम है अलीपुर। ठीक है, अलीपुर बाजार, अलीपुर। अलीपुर का जेल, कौन सा जेल? अलीपुर का जेल। और जेल कहाँ है वो? कलकत्ता में, शहर, कलकत्ता शहर में। I woke in the middle of the night and felt something crawling over my foot. In अलीपुर जेल इन कलकत्ता। अचानक क्या हुआ कि एक दिन मैं रात के अंधेरे में ही, क्या हो गया, एक दिन की रात, नाइट के मिडिल में ही मैं अचानक उठकर बैठ गया। क्या हो गया? अचानक उठकर बैठ गया। क्यों बैठ गया? वो लिखा है कि I woke up in the middle of the night and felt something crawling over my foot. मैं बैठ गया क्योंकि ये सेंटीपेड्स मेरे पैरों पर रेंगते हुए क्या कर रहा था? चढ़ रहा था। क्या कर रहा था?
चढ़ रहा था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि समथिंग इज क्राउलिंग ऑन माई फुट या ओवर माई फुट, मेरे पैरों के ऊपर कुछ कीड़ा जैसा महसूस हुआ कि चल रहा है। आई प्रेस्ड अ टॉर्च एंड आई सा अ सेंटीपेड ऑन द बेड, और उस रात में मैंने एक टॉर्च को जलाया। प्रेस करना मतलब दबाना नहीं, जलाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी? जलाना। आई प्रेस्ड अ टॉर्च आई सा अ सेंटीपेड ऑन द बेड, जो मेरे पास एक टॉर्च था उसको जलाया और मैंने देखा कि मेरे बेड पर कौन सा कीड़ा आ गया है? सेंटीपेड कीड़ा मेरे बेड पर आ गया है, इसलिए मैंने मध्य रात्रि में अचानक उठकर बैठ गया। ये सब महसूस हुआ कि कुछ पैरों पर रेंग रहा है। आगे, इंस्टिंक्टिवली एंड विथ अमेजिंग रैपिडिटी आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड, और अचानक एकदम बहुत साधारणता से मैं अचानक बेड पर से कूद के मैं कहा नीचे भाग गया। कूद कर मैं नीचे भाग गया। वॉल्टेड मतलब जंप करना, जंप्ड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड, बेड को छोड़कर एकदम तेजी से भागा। रैपिडिटी, अचानक मैं उसे आश्चर्य होकर एकदम सिंपली सस्ता रूप में मैं वहां से नेचुरली जो है कोई भी कीड़ा मान लो आ गया, अचानक हम लोग हिल जाते हैं। जिससे अभी चूहा आया था हिल गई थी, तो सही है, वो अचानक हम लोग जंप कर जाते हैं। तो वही कोई भी चीज जिससे अचानक हमारे शरीर पर हिलने लगे तो हम अचंभित हो जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं, अपने शरीर को इधर उधर हिलाने लगते हैं। उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब अलीपुर जेल में थे कलकत्ता शहर में, तो अचानक एक दिन मध्य रात्रि को उठकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पैरों पर कोई रेंग रहा है या कोई कीड़ा उड़ा रेंग रहा है। लेकिन उनके पास एक टॉर्च था, टॉर्च को जलाकर देखे तो सही में एक सेंटीपेड था। क्या था? कनखजूरा था। कनखजूरा, क्या नाम है इसका? कनखजूरा था। कनगोजर भी बोलते हैं उसको, कनगोजर नहीं बोलते कि रात में कनगोजर घुस जाएगा, तो कनगोजर बोलते हैं उसको। वही वो सेंटीपेड का मतलब कनखजूरा, भोजपुरी में कनगोजर, हिंदी में इधर लोकल भाषा में बोला जाता है। तो उन्होंने उससे डर कर अमेजिंग आश्चर्यचकित होकर तेजी से वो जंप आउट किए अपने बेड से एंड नियरली हिट द सिल्वर, और ऐसा कूदा कि जाके माथा दीवार में लग गया। अरे समझे, डर के मारे, छोटा सा था ही, हम लोग पढ़े ना पिछले वाले पैराग्राफ में, इतना छोटा था कि उसमें टहलने में भी नहीं बनता था, वॉक भी नहीं कर सकते थे। तब बेड से अचानक डर के कूदे होंगे तो हिट किए होंगे वॉल में जाके। सर कहाँ टकराया? दीवार में, उस सेल का। क्लियर है? आगे, हाँ वही लिखा है कि उस आकांक्षी से स्पष्ट रूप से बाहर निकला और लगभग कोशिका की दीवार से क्या निकलेगा? ठग। यहाँ ट्रांसलेट किया है गलत, कोशिका नहीं दीवार। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब रूम। यहाँ क्या लिखा है ट्रांसलेशन में? कोशिका, इसलिए गूगल पे भरोसा नहीं। आगे, कोशिका होता है लेकिन यहाँ कोशिका नहीं होना चाहिए, यहाँ रूम होता है, सेल, कैद खाना। आई रियलाइज फुली देन व्हाट पैब्लोज रिफ्लेक्शंस वेयर, और उसके बाद मुझे पता चला कि पैब्लो का रिफ्लेक्शन क्या है। कि पैब्लो क्या है? एक वैज्ञानिक है, पीछे दिया है पेन आपको में, पैब्लोज रिफ्लेक्सेस। इन्होंने अपने थ्योरी दिया है। इस थ्योरी में क्या बतलाया गया है कि डॉग को जब भूख लगता है, डॉग जब हंगर उसको होता है, हंगर उसको भूख लगती है, तो उसके अंदर क्या रिएक्शंस होते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? पैब्लोज रिफ्लेक्शंस। क्या बोलेंगे? पैब्लोज रिफ्लेक्शंस। ये बहुत बढ़िया है, इसका कंसेप्ट लेना है तो गूगल में जाकर डालिएगा पैब्लोज रिफ्लेक्शंस क्या है, तो दिखाएगा कि डॉग से रिलेटेड रिसर्च किया गया था कि जब उसको भूख लगती है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसी तरह कह रहे कि अब हमको समझ में आया कि पैब्लोज रिफ्लेक्सेस क्या है, क्या थे, उनको थ्योरी वो याद आया। यानी अचानक कोई चीज देखेंगे, उससे डर के मारे अगर कहीं हम कुछ अपने आप को हानि पहुंचाते हैं तो वैसी प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? पैब्लोज रिफ्लेक्सेस, यानी डर जाना अचानक। असल में यही उनका रिफ्लेक्सेस था। तो 19 में कोई डाउट है? नहीं। चलिए पैराग्राफ नंबर 20 में आते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ पैरा 20। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन देहरादून आई सॉ अ न्यू एनिमल, जब मैं देहरादून जेल में आया तो मैंने एक नया जानवर को देखा, नया कीड़ा मकोड़ा को देखा। और रादर एन एनिमल विच वाज न्यू टू मी, या वैसा जानवरों को देखा जो मेरे लिए नया थे, या कभी मैंने उससे देखा नहीं था, या कभी मुझे उससे दोस्ती नहीं हुई थी। अन्य जेलों के तुलना कर रहा है कि अन्य जेलों के अपेक्षा जब मैं देहरादून जेल में आया तो बहुत सारे जानवरों को मुझसे दोस्ती हुई या मैंने देखा या देखने को मिला। I was standing at the jail gate, talking to the jailer, when we noticed a man outside carrying a strange animal. मैं देहरादून जेल के गेट पर, कौन सा जेल में थे? देहरादून जेल के गेट पर मैं जेलर से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? GAOLER, जेलर।
जेलर, या सिंपल में हिंदी में JAILER, जेलर, यही तो ना। तो मैं जो जेल को देखने करने वाला उनसे मैं गेट पर खड़ा होकर क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, टॉकिंग, क्या कर रहा था, टॉकिंग। मैं उनसे बातें कर रहा था तो अचानक मैं देखा कि वहां मैंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि एक व्यक्ति, अ मैन, एक व्यक्ति उस गेट के पास से कैरी कर रहा था एक विचित्र आदमी को लेके जा रहा था ढोकर, स्ट्रेंज एनिमल, और स्ट्रेंज एनिमल। इस गेट पर मैं बात कर रहा था, देख लो यहाँ पर जेल के अंदर कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी जेल के गेट पर जेलर से बात कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा बातचीत करने के दौरान, टॉकिंग के दौरान, कि एक अनजान व्यक्ति या एक कोई व्यक्ति अनजान आदमी को, सॉरी जानवर को लेके जा रहा था, कैरी करना मतलब ढोना, लेकर जा रहा था। द जेलर सेंट फॉर हिम, और जेलर को भेजा गया कि जाइए देख कर वो क्या लेकर जा रहा है, ठीक है। एंड आई सॉ समथिंग बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ क्रोकोडाइल, और वो जानवर हमको ऐसा लग रहा था कि वो छिपकली जैसा दिख रहा था और मगरमच्छ जैसा था, क्रोकोडाइल। देखने में दोनों को बिटवीन कह रहा है, बिटवीन माने छिपकली जैसा कुछ कर था, कुछ क्रोकोडाइल जैसा, मतलब विचित्र वो जानवर लेकर वो व्यक्ति जा रहा था। तो स्ट्रेंज एनिमल कैसा था, देखने में छिपकली जैसा भी लग रहा था और क्रोकोडाइल, दोनों का मिक्स देह था, असल में। तो वहां पर जेलर गया देखने के लिए और उससे मिलने के लिए, और देखने से लग रहा था कि कुछ समथिंग बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ क्रोकोडाइल एंड अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और इस जानवर का जो स्ट्रेंज एनिमल लेके जा रहा है उसका कितना लंबाई है, लेंथ 2 फीट, कितना 2 फीट, 2 फीट लंबाई है उसका, विथ क्लॉज एंड स्केली कवरिंग। और ये विचित्र आदमी लिजार्ड, सॉरी विचित्र जानवर लिजार्ड और क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है, और उसके शरीर पर धारीदार डिजाइन है, स्केली, क्या है, स्केली कवरिंग। उसका जो पीठ है, जो शरीर है वो धारीदार है, मछली की तरह चोइटा जैसा उसका है, और सुन में लाइनिंग ऐसे रहता है, और पंजा बड़े बड़े हैं। क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या होता है, पंजा, जानवर के पंजे होता है ना जी, जैसे हमारे हाथ है वैसे जानवर के बड़े बड़े नोक होते हैं और पंजे होते हैं, पंजे पर ये लोग चलता है कि नहीं चलता है, तो वही कर रहा है आगे। दिस एनिमल, यानी कि यह स्ट्रेंज जो एनिमल था, विचित्र एनिमल था, दिस एनिमल विच वाज वेरी मच अलाइव, बहुत जीवित था, बहुत उसमें जान थी, इधर उधर तड़प रहा था, पोंछ मार रहा था इधर से उधर, हैड बीन ट्विस्टेड राउंड इन मोस्ट पेक्युलर वे, forming a kind of knot, and its owner had passed a pole through this knot and was merely carrying it in this fashion। और समझ में, जैसे जानवर था ये इतना स्ट्रॉन्ग जानवर था, करे कि अलाइव था, वो जिंदा जानवर था, मारा हुआ जानवर नहीं लेके जा रहा था। कितना फीट का, 2 फीट का, और वह ऐसे करके रखा था, उसको ऐसे हाथ में पकड़ के रखा था, ऐसे जैसे लिखा है कि दिस एनिमल विच वाज वेरी मच अलाइव, जो जिंदा जो था विचित्र जानवर, हैड बीन ट्विस्टेड राउंड इन अ मोस्ट पेक्युलियर वे, इस तरह से विशेषकर रूप से ऐसे उसको मोड़ के हाथों में जकड़ा था, नॉट किया था, नॉट मतलब बांधना, असल में काइंड ऑफ नॉट, किसी नॉट से उसको ऐसे मतलब बांध दिया था, जैसे मानो सांप है तो सांप कैसे करते हैं, ऐसे गोल गोल अपना बना लेगा शरीर, है ना। तो वो भी जानवर जो 2 फीट का था उसको ऐसे गोद में लेकर जा रहा था, तो उसको ऐसे क्वाइल किया हुआ था, नॉट किया हुआ था, बांधा हुआ था। एंड इट्स ओनर हैड पास्ड अ पोल, और उसमें क्या था, एक पोल लगा दिया था, जैसे मान लो पोल उसको कर दिया और इसके अंदर एक डंडा कर दिया, डंडा को रख के ऐसे कंधा पे लेके जा रहे हैं। जैसे देखे होंगे स्टेशनों पे सुअर मर जाता है या कोई जानवर, तो लोग लाठी पे लेकर जाता है ना कंधा पर, 2 लोग मिलके, तो उसी तरह ये व्यक्ति अपने कंधा पर या एक पोल लिया होगा, छड़ी लिया होगा, उस पर उसको डाल दिया था और नोट कर दिया था, बांध दिया था। नोट मतलब क्या होता है, बांधना, KNOT, नोट मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है। तो एक पोल से उसको बांध दिया था, एंड वाज मेरीली कैरिंग इन दिस फैशन, और इस फैशन में खुशी से उसको लेकर जा रहा था। हम लोग जेल के गेट पर बात करते हुए उसे देखे तो उसे रोक कर पूछे कि क्या लेके जा रहा हो। अरे समझ में यहाँ तक क्लियर है, तो फैशन में ले जा रहा है, उसका अलग फैशन है, लाठी ले लिया पोल और एकदम क्वाइल जैसा बांध दिया है, किसी नॉट के सहारे, रस्सी के सहारे, और एकदम मस्ती से, खुशी से, मेरीली मतलब क्या, हैप्पीली, खुशी से, स्टाइल में लेते जा रहा है। देख लो सनम, जानवर लेके जाता नहीं, क्या कर बस तो नहीं कि जेल में रह सन, ऐसे कहता होगा माने ना। आगे, ही कॉल्ड इट अ बो, और उस जानवर का नाम क्या है, वह व्यक्ति उस जानवर का नाम रखा है बो, उधर लिली कर दी, भो हो गया बो, ठीक है। तो बो, उस जानवर का नाम क्या था, बो। व्हेन आस्क्ड बाय द जेलर, जब जेलर के द्वारा उस व्यक्ति से पूछा गया, व्हाट ही प्रपोज टू डू विथ इट, तुम इसे ले जाकर क्या करोगे, इसके साथ क्या उद्देश्य है, क्या तुम्हारा इच्छा है ले जाकर। ही रिप्लाइड, वह व्यक्ति ने उत्तर दिया,
विथ अ ब्रॉड स्माइल, एकदम चेहरा पर हंसकर खुशी लाकर मुस्कुराकर स्माइल दिया, स्माइल करके बोला कि ही वुड मेक भुजी, मैं भुजिया बनाऊंगा इसको ले जाकर। आई विल मेक भुजी, फ्राई करूंगा, अ काइंड ऑफ करी, और सब्जी बनाऊंगा, करी बनाऊंगा, रस निकालूंगा, आउट ऑफ इट, मैं इसको ले जाकर मजाक कर रहा है हंसकर कि जानवर ले जाए इसको खाएंगे पिएंगे भुजिया बनाएंगे मटन बनाएंगे इसका, ऐसे मजाक कर रहा है। आगे ही वॉज अ फॉरेस्ट डवेलर, वो व्यक्ति जंगल में रहने वाला व्यक्ति था, जंगल में निवास करने वाला, डेलर मतलब निवास करने वाला, रहने वाला, तो जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति था। सब्सिक्वेंटली, और बाद में पता चला, आई डिस्कवर्ड फ्रॉम रीडिंग एफ.डब्ल्यू. चैंपियंस बुक, बाद में एक राइटर है पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं एफ.डब्ल्यू. क्या नाम है उस राइटर का, एफ.डब्ल्यू. चैंपियंस, इनके द्वारा लिखी हुई जो कहानी की किताब है उनके बुकों को मैंने क्या किया, पढ़ा, चैंपियंस बुकों को मैंने पढ़ा, तब पता चला कि वो बुक का नाम था द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो। एफ.डब्ल्यू. के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि एफ.डब्ल्यू. के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो उसका नाम है द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, जंगल में सूरज का प्रकाश और छाया, इंपोर्टेंट है, एक नंबर ये रट जाना एफ.डब्ल्यू. का बुक का नाम। डैट दिस एनिमल वाज द पैंगोलियन, और उस जानवर का नाम है पैंगोलियन, गूगल में जाकर डालेंगे आ जाएगा पैंगोलियन, जो देखने में छिपकली जैसा लगेगा और कुछ क्रोकोडाइल मगरमच्छ जैसा उसका डिजाइन रहेगा। तो कंसेप्ट खत्म, 20 में कोई डाउट नहीं, 21 में आते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटा देता है, ये सब मिटा देना। अभी हम लोग पहुंच गए 21, पारा नंबर 21, बाकी सब मिटा देता है। तो हम लोग क्या क्या देखा, सेंटीपेड्स के बारे में देखा, और एक देखा एक जानवर, विचित्र जानवर, उसका नाम था पैंगोलियन, क्या था नाम, पैंगोलियन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसका नाम क्या था, पेट नेम बो, बो, परीक्षा में वो मत कर देना वो। चलो आगे, प्रिजनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि प्रिजनर्स मतलब कैदी लोग जितने थे उसमें, ठीक है, प्रिजनर्स कैदी, कन्विक्ट्स दोषी अपराधी, स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, और इस जेल में बहुत लंबे समय से कैद थे, लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक, लंबे समय से क्या थे, कैद थे, लंबे समय, लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, लंबे समय, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, तो दिन में बोलेंगे तो दीर्घकालिक, लंबे समय से, दीर्घकाल से, तो दीर्घकाल से लोग कन्विक्ट्स थे, हैव टू सफर मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टार्वेशन, और ये लोग दिन प्रतिदिन इमोशनल अत्याचार होता था इन लोगों पर, चूंकि ये लोग अकेले रहते थे तो अपनी भावनाओं को किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकते थे, कर सकते थे कब, जब सुबह शाम इवनिंग में गेट खोलता था वॉक करने के लिए थोड़ा बहुत, तब यही ना, नहीं तो बेचारे हमेशा इमोशन से उन लोग का अपना कोई इसके सब बातों को भावनाओं को समझने वाला नहीं था, इसलिए इनका इमोशन का जो भूख थी, भावना है कि हम भी किसी से प्रेम से बात कर ले, हमारे भी बात कोई सुने, हमसे भी कोई अच्छा व्यवहार करे, लेकिन वो ऐसा कर्म किया है जो कैदी बनकर आया तो कौन व्यवहार करेगा, अच्छा नहीं करेगा ना दुनिया कोई, तो वही करेगी, इमोशनल स्टार्वेशन बहुत था इन लोग के अंदर कि मेरी भावनाओं को समझे, मेरे बातों को कोई समझे, भूख थी इसके अंदर। प्राय ऑफर मतलब प्राय दे सीक्स ऑन इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और इसलिए उन लोगों के अंदर भूख थी, इसलिए भावनात्मक संतुष्टि के खोज में लोग रहते थे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, भावनात्मक खोज, भावनात्मक खोज की कोई हमारी भावना को समझे, कोई हमारी भावना को संतुष्टि पहुंचाए, कोई मेरी बातों को समझे, इसलिए वो हमेशा सीख मतलब क्या, खोजना, प्रयास में रहना, खोजना। प्रायः वे लोग भावनात्मक संतुष्टि की खोज में बाय कीपिंग एनिमल पेट्स, और जब कोई व्यक्ति उनसे नहीं बात करता था तो वो लोग पालतू बना लेते थे, कहानी किसको, एनिमल्स को, ताकि दिन भर समय व्यतीत हो जाए और पता न चले दोस्त, इसलिए कैदी लोग जानवर को पालते। अब क्लियर है समझ में, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रेम करते थे प्रकृति से, अपने समय व्यतीत करने के लिए, कि ठीक है चलो इंसान तुम हमको बुरा मानकर जेल में डाला, चलो मैं प्रकृति से ही बात करूंगा, यहाँ के जानवर कीड़ों से ही मैं अपना दोस्ती करूंगा। अब समझ में आ गया कि ये लोग इमोशनल भूखा रहते थे, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलती थी, एनिमल्स को पेट बनाकर लोग रखते थे, समय व्यतीत होता था। आगे बढ़ो, बट
हाँ, द ऑर्डिनरी प्रिजनर्स कैन नॉट कीप देम, लेकिन जो साधारण प्रिजनर थे उसमें भी दादागिरी चलता है। जो पुराना समय से रह रहा है वही उसमें रख सकता है, पालतू कुत्ता चाहे कुछ भी अपना, लेकिन साधारण कैदी नहीं रख सकता है। वही लिखा है द ऑर्डिनरी प्रिजनर। कौन सा प्रिजनर बोले था ना, कैटेगरी ए कैटेगरी बी ऐसे बांटा रहता है कैदी का, हम लोग पढ़े हैं। तो कैटेगरी ए वाला रखेगा, कैटेगरी बी वाला को अलाउ नहीं है, यानी ये लोग साधारण प्रिजनर है, उनके लिए नाम क्या है, ऑर्डिनरी प्रिजनर। साधारण कैदी बाहर है, कैदियों में भी प्रिजनर है अलग अलग प्रकार के। साधारण लोग कॉमन प्रिजनर कैन नॉट कीप देम, उन्हें रख नहीं सकते। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम एंड द जेल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट। किसके लिए अलाउ था, ओवरसीज, जो कैदी विदेशी लोग आए हैं दूसरे देश से, वो लोग जो इसमें ओवरसीयर्स लोग है, ओवरसीयर्स मीनिंग दिया है ओवरसीज ना, ओवरसीज लोग इसको रख सकते थे, यानी पालतू जानवर रख सकते थे, उनके लिए अलाउ था। और कह रहे कि जेल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट, और इन लोगों के लिए जेल के स्टाफ भी कोई रोकता नहीं था। लेकिन हम लोग अगर रख दिए इंडियन, अगर ऑर्डिनरी प्रिजनर कोई रख दिया तो उसको टोकने लगता था जेल के स्टाफ या जेलर लोग। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब रोकना या टोकना, ठीक है। वही लिखा है कि द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैन नॉट कीप देम, उसको रख नहीं सकते थे। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम, उनको थोड़ा छूट मिली थी, आजादी मिली थी रखने के लिए। एंड जेल स्टाफ भी उन लोग को रोकता नहीं था। द कॉमनेस्ट पेट्स वेयर, और पेट्स कौन कौन होते थे, यहाँ बना है एनिमल्स पेट्स। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा लोग गिलहरी को पालतू बनाए थे। किसको, गिलहरी को, SQUIREL, स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी को पालतू बनाते थे। दूसरा एंड स्ट्रेंजली मंगूजेस, कभी कभी मंगूज, बंदर जैसा मंगूज होते हैं ना, उन लोग को भी ये लोग लंगूर, मंगूजेस, उन लोग को रखता था। और डॉग्स, कुत्तों को, सॉरी यही दो के स्क्विरल्स एंड मैंगो। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स, कुत्तों को जेल में अलाउ नहीं था। तो कौन कौन अलाउ था, स्क्विरल्स, मंगूस, लेकिन डॉग्स को लोग रखते नहीं थे। क्लियर है, आगे बढ़े। रुक जाओ एक सेकेंड। चलो, हाँ, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स, जेलों में कुत्ता को पालना अलाउ नहीं था। बट कैट्स सीम टू बी एनकरेज, लेकिन कैट अलाउ थे, इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था, कैट्स तुम रख सकते हो। क्लियर है, कैट सीम टू बी एनकरेज, इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन कुत्तों को बेचारा को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है अ लिटिल किटेन मेड फ्रेंड्स विथ मी वंस। कह पढ़िए नेहरू जी कि हमसे एक बार, किटेन किसको कहते हैं, बिल्ली के बच्चा को ना, किटेन। एक छोटा सा बच्चा से मुझे दोस्ती हो गई, बिल्ली के बच्चे से। लिटिल किटेन मेड फ्रेंड्स विथ मी वंस, एक बार मुझे उससे दोस्ती हुई। इट बिलोंग टू अ जेल ऑफिसर्स, लेकिन वो बिल्ली, छोटी सी बिल्ली किसकी थी, जेल अधिकारी की थी। लेकिन दोस्ती हमसे हो गई थी, हमारे कैद में, कैद खाने में आती होगी, हमारे रूम में आती होगी, हम उसको खाना खिलाते होंगे, या रोटी जो भी मिलता होगा उसमें से एक अंश हम उसको देते होंगे, रोटी या दूध जो भी मिलता होगा जेल में। एंड वेन ही वॉज ट्रांसफर्ड ही टूक इट अवे विथ हिम, लेकिन जब वो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया तो छोटी सी किटेन को भी वो अपने साथ लेकर चला गया। अरे सुन में आगे, एंड वेन ही वॉज ट्रांसफर ही टूक इट अवे विथ हिम, आई मिस्ड इट, और मुझे बहुत याद आ रही थी, मैं इसका बहुत ख्याल करता था, मुझे दोस्ती हो गई थी, मुझे याद आ रही थी, मैं मिस कर रहा था उसको। ऑल्दो यद्यपि डॉग्स आर नॉट अलाउड, भले ही इस जेल में कुत्ते अलाउ नहीं थे रखना, आई गॉट टाइड अप विद सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून, लेकिन दोस्ती हो गई थी देहरादून जेल में कुछ कुत्तों से, मेरा क्या हो गई थी, टाइड अप हो गई थी, संबंध स्थापित हो गया था, मैं उनसे प्रेम करने लगता, चूंकि मैं एनिमल लवर था। अरे समझ में, आज भी हमारे भारत में एनिमल को बचाने के लिए, कुत्तों को बचाने के लिए, जो आवारे वांडरर जो बैल है, गाय भैंस है, आज शहरों में ऐसी संस्थाएं हैं जो उन लोगों को सुरक्षा
करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्टफुल है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है जो जानवरों की सुरक्षा और उसका देखभाल करता है। तो उसी तरह ये करें कि हमें भी कुछ कुत्तों से प्रेम हो गया था, भले ही कुत्तों को पालना या रखना अलाउ नहीं था जेल में। क्लियर है? आगे, अ जेल ऑफिसर हैड ब्रॉट अ बिच, एक जेल ऑफिसर फीमेल कुत्ता लेकर आया था। बिच मतलब कुतिया लेकर आया था एक दूसरा अधिकारी। और समझ में वही लिखा कि अ जेल ऑफिसर हैड ब्रॉट अ बिच, देन ही वाज ट्रांसफर, फिर वो चला गया, एंड ही डिजर्टेड हर, और वह उसे छोड़ दिया। क्या कर दिया? ही डिजर्टेड हर। अ जेल ऑफिसर हैड ब्रॉट अ बिच एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड एंड ही डिजर्टेड हर, वो उसे छोड़ दिया। द पुअर थिंग बिकेम अ होमलेस वार्डर, और वो कुतिया बेचारा, उसका मालिक कोई नहीं था, तो इधर उधर घूमने वाली घरेलू क्या होगी? बर्गी। होमलेस मतलब क्या होता है? बेघर। होमलेस मतलब क्या? बेघर। होम मतलब घर, होमलेस मतलब बेघर, वांडरर हो गई। वो बीच इधर से उधर जेल में क्या करती थी? दौड़ती रहती थी, घूमती रहती थी। लिविंग अंडर कल्वर्ट्स, और वो कुतिया कहाँ? पुल के नीचे। ऐसे मान लो पुल रहता है ना जी, अब पुल के नीचे यहाँ पे देखिए कि पाइप ऐसे गोल बना रहता है, पाइप रहेगा, इधर से पाइप दिखेगा, यहाँ से इसमें पानी जाएगा, ये पानी इधर पार होगा। अरे समझ में? तो ये जो पुलवा है, या बैठने वाला जाएगी ब्लॉक में, तो पोखरवा पुल है ना जी, ये रास्ता है ऐसे आने जाने का, तो इसी को बोलते हैं कलवर्ट, CULVERT। ठीक है? तो कलवर्ट के नीचे एक कुतिया बेचारा, इसका मालिक चला गया, तो बेचारी यहाँ जाकर बैठी रहती थी छाया में या पानी के पास। क्लियर है? आगे, पिकिंग अप स्क्रैप्स फ्रॉम द वार्डर्स, यूजुअली स्टार्विंग, और वह बहुत भूखी रहती थी क्योंकि उसके खिलाने वाला कोई तो था नहीं। चूंकि पंडित नेहरू जी जेल में थे, चाह कभी उसको मदद नहीं कर सकते थे, तो उसको बेचारी को जब भूख लगती थी तो वो स्क्रैप्स को उठाती थी, जो वार्डर लोग फेंक देते थे, जो कैदी लोग खा पी के चिमकी फेंक देते थे, कुछ और चीज फेंक देते थे। उसको भूख तो लगता था, लेकिन बेचारी को रैप्स मिलता था। क्या मिलता था? स्क्रैप्स मिलता था, छोटा, या मान लीजिए कुछ जूठे फेंक देते तो वही सब वो खाती थी। यानी सिंपल में उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। क्लियर है? आगे, एज आई वॉज बींग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द जेल प्रॉपर, शी यूज्ड टू कम टू मी बेगिंग फॉर फूड। चूंकि मैं जेल में, प्रॉपर जेल में, एक उचित रूम में हमको कैद करके रखा गया था, वो बेचारी जो बच्ची थी, जो फीमेल डॉग थी, वो हमारे पास आती थी और हमसे क्या? खाना मांगती थी। बेगिंग मतलब मांगना, भिक्षा मांगते हैं ना जी, बेग करना, तो हमसे भोजन मांगती थी। आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली, और मैं नियमतः रोज उसे भोजन देने लगा, रोज मैं उसे खिलाने लगा, चूंकि मैं एक एनिमल लवर था। एंड शी गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ पप्स अंडर अ कल्वर्ट, और पुल के नीचे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों को उन्होंने क्या किया? जन्म दिया। पपी को क्या किया? जन्म दिया। आगे, मेनी ऑफ दिस वर टेकन अवे, और उसमें से कुछ बच्ची को कुछ लोग लेकर चले गए। बट 3 रिमेंड, आई फीड देम, लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया वो बीच ने, लेकिन उसमें से 3 रहे, बाकी लोग लेकर चलेंगे, और तीनों को मैंने खिलाया, पाला और पोसा। वन ऑफ द पपीज फेल इल विद अ वायलेंट डिस्टेम्पर, और एक कुत्ता वाला रोग है, डिस्टेम्पर एक रोग होता है कुत्ता का, उसमें से 3 में से एक जो बच्ची थी, पपी, जो पप्स था, तो पप क्या हो गया? बीमार हो गया, और उस बीमारी का नाम था डिस्टेम्पर। कुत्ता का एक रोग होता है, डिजीज ऑफ डॉग्स। तो उसमें से एक हिंसात्मक, बहुत भयंकर, एक गंभीर, वायलेंट मतलब हिंसात्मक, गंभीर उसको एक रोग हो गया, वो पपी को, एक छोटा 3 में से एक को। एंड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, मुझे बहुत बड़ी समस्या है, मुझे बहुत बड़ी कठिनाई है उसके चलते। जेल में रहकर भी मैं उसको सेवा नहीं कर पाया, उसका दवा विरोध नहीं करा सका। हर समझ में? यानी दुख हो रहा है, इमोशन में एकदम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि अगर मैं जेल के बाहर होता तो उनको मैं सेवा टहल करता उस पपी को। आगे, एंड नर्स्ड हर विथ केयर, मैंने उसे पाला पोसा बहुत सावधानी से, देखभाल करके। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, आई वुड गेट अप अ डोजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट टू लुक आफ्टर हर, और रात में मैं 12 बार 13 बार, यानी 1 दर्जन टाइम, यानी 12 बार मैं क्या रातों में उठता था उन लोगों को देखभाल करने के लिए। अरे समझ में? लेकिन आम व्यक्ति क्या करे? भोंकने दो, लिली भोंक रही तो भोंकने दो, हमको उससे क्या लेने देना, छोटी है ना, देख लेगी। लेकिन जो प्रेम करते हैं, अगर उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो उसके लिए एक बिस्कुट लाएंगे, या रोटी बचा है घर का तो रोटी दे देंगे, है ना, जो प्रेम करते हैं। और नहीं तो इसे भाई मैं भोंकने दो, उससे क्या लेने देना हम लोग को, है ना। आगे वही कह रहा है कि मैं रात में लगभग डोजन टाइम्स 12 बार मैं उठा करता था उन लोग को देखभाल करने के लिए। सी सर्वाइव, और वह रोग से बच गई। मेरे देखभाल से चलते मैं नर्सिंग किया उन लोग को, और वो क्या हुई? रोग से
बच गई 3 में से 1। एंड आई वॉज हैप्पी दैट माई नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, और मैं बहुत खुश था कि मेरे सेवा करने से, मेरे देखभाल करने से, मेरा नर्सिंग करने से, पालन पोषण करने से वो बेचारी क्या हो गई है, बच गई। पुल्ड हर राउंड। क्लियर है? 22 में आते हैं। टाइम भी देख रहा होगा 7:50, छोड़ दें, चल जाएगी बाइक से ना, कि नहीं जाना है आज क्लास? चलो खत्म कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे। 22 में लिखा है आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स फार मोर इन प्रिजन देन आई हैड डन आउटसाइड। कह रहा है कि मैं जेल के बाहर जितना था उतना ज्यादा दोस्ती नहीं होता जितना दोस्ती जानवरों से हमको जेल के अंदर में आने से हुआ। अरे समझ में? तो बढ़िया स्टाइल है, हम जेल में रहेंगे तब। सीख कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि मेरा जितना दोस्ती बाहर जानवरों से प्रेम नहीं था उतना मैं जेल में आकर यहाँ पर मेरा जो दोस्ती, जो मेरा फ्रेंडशिप बना, उससे मैं बहुत अनुभवी हुआ। और मैं कहता हूँ कि बाहर से ज़्यादा अच्छा हमको यही लगा दोस्ती हुई जानवरों से। आई हैड ऑलवेज बीन फाउंड ऑफ डॉग्स, मैं हमेशा इन लोगों का चाहता हूँ। बच्चे, छोटे छोटे प्यारे जो बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चों को मैं चाहता हूँ, मैं फैन हूँ। एंड हैड केप्ट सम, और मैं घर पे भी कुछ लोगों को रखा है, पालतू बनाकर रखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग प्यार करते हैं जानवरों से, है ना, और रखते हैं। और प्यार ही नहीं करते, उनका अपना स्वार्थ भी रहता है कि हमारा चोरों से मेरा धन बचा के रखेगा। इसीलिए ना जी, स्वार्थ रहता है कि नहीं रहता? तो कौन किसी को खिला आज दुनिया में खिलाने वाला है फ्री में? कुतवा को रोटी दूध दे रहा है, क्या है? क्या कि हमारा बैकवा बाहर रहता है तो बैकवा हमारा रक्षा करेगा। हमारे घर में सामान नहीं चाहिए, कोई आएगा अनजान व्यक्ति भोकेगा तो हम सजग हो जाएंगे, तो मेरा घर चोरी होने से बच जाएगा, यही ना? तो सब चीज, मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सब चीज में स्वार्थ खोजता है। निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं कहीं। आगे बढ़े। बट आई कुड नेवर लुक आफ्टर देम प्रोपरली एज अदर्स मैटर्स क्लेम माई अटेंशन। लेकिन मैंने कुछ पालतू कुत्तों को रखा था, लेकिन उनको मैं हमेशा उचित रूप से मैं देखभाल नहीं करता था। एज अदर मैटर्स क्लेम्ड माई अटेंशन, लेकिन दूसरी बातों ने मेरे ध्यान को उनके तरफ क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया, खींच लिया मेरे अटेंशन को। इन प्रिजन, और जेल में, आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी, और उन लोग का दोस्ती के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवादित हूँ। कंपनी मतलब दोस्ती, साथी। अरे समझे? कंपनी मतलब क्या होता है? संगति। कंपनी मतलब संगति। इन जानवरों का संगति, जो मेरा समय व्यतीत हुआ, इन लोगों के साथ दोस्ती हुआ, इन लोगों के बारे में जाने, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। लास्ट में कह रहे हैं आगे, इंडियंस डू नॉट एज अ रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज अ हाउसहोल्ड पेट्स। कह रहा है कि भारतीय लोग, भारत में नियम नहीं है कि लोग कुत्ता पालते हैं। सिंपल में, भारतीय डू नॉट एज अ रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउसहोल्ड पेट्स। हम लोग भारत में सब लोग क्या करते हैं, घरेलू कुत्ता पालते हैं कि नहीं पालते हैं? यह कोई नियम नहीं है। हम लोग चूंकि प्रेम करते हैं जानवरों से, इसलिए देखें कि हर एक घरों में, लगभग प्रत्येक घरों में छोटा बच्चों को लोग क्या करते हैं, पालकर रखते हैं कुछ न कुछ पालतू चीजों को। जैसे जानवर हुए, गाय हुए, भैंस हुए, तोता हुआ, चिड़िया हुआ, मैना हुआ, हम लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हम लोग का एक ऐसा प्राकृतिक हमारी सभ्यता में ये है कि हम लोग जानवरों से प्रेम करते हैं। इट इज रिमार्केबल, यह उल्लेखनीय है कि इन स्पाइट ऑफ देयर जनरल फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, कि हम लोग का एक दर्शन शास्त्र, एक कंसेप्ट है कि हमें एनिमल्स के प्रति अहिंसा रहना चाहिए, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस रहना चाहिए। सामान्य एक दर्शन है, एक कंसेप्ट है, दर्शन शास्त्र। फिलोसफी मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र एक विचार धारणा है कि हमें जानवर से प्रेम करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस बिहेवियर करना चाहिए। दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि लोग उसके प्रति, जानवरों के प्रति केयरलेस रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, और उन पर निर्दयी रहते हैं, अनकाइंड। उतना प्रेम लोग वर्तमान में या रियल में कहते नहीं है या करते नहीं है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करने में अगर चलेंगे तो क्या देखा गया है, 2 वर्ड करा है, अनकाइंड। वो लोग निर्दयी बन जाते हैं जानवरों के प्रति। देखिए, दूध देगा गाय भैंस, लेकिन कहियो नहीं भोजन खाते तो मार लाठी किसान मारने लगता है। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए दूध बेचना है, उसको अपने बाल बच्चे को दूध पिलाना, नहीं दे रही तो मार रही है। लेकिन उसका दिल की भावना को कौन समझता है? जानवर की भावना को कोई नहीं समझता। मरता है कि नहीं लाठी से, हम देखे हुए हैं। और दूसरा कह रहा है वो अनकाइंड हो जाते हैं। दूसरा खास करके वो केयरलेस करते हैं, लापरवाही भी करने लगता है। अगर मान लो उसको कुछ फायदा नहीं पहुंचा किसान को, तो किसान लोग क्या करते हैं, उसका दावा भी कराना गुस्सा में छोड़ देते हैं। कोई अधिकतर लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो अनकाइंड हो जाता है, केयरलेस हो जाता है जानवरों के प्रति। खत्म? कोई डाउट? आगे, इवन द काउ, यहाँ तक कि गाय को भी देखते हैं कि डेट फेवर्ड एनिमल,
though looked up to the almost worshipped by many Hindus and often the cause of riots is not treated kindly। कह रहे समझ में कि भारत में हम देखते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हम लोग माता के रूप में स्वरूप दिए मानते हैं और इससे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन देखें कि हिंदू में इसको लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन इसी के चलते दंगा भी फैला है। गाय के चलते दंगा फैला कि नहीं? क्यों? क्योंकि लोग कहा जाता है कि अन्य संप्रदाय लोग इसका मीट मांस खाते हैं, तो ये है तो वो है, धर्म मतलब धार्मिक संप्रदाय के बीच में जो घृणा बातें हैं, जो दुष्टात्मक भावनात्मक बातें हैं, उसके चलते लोगों में दंगा फंस जाता है और उसके चलते एक दूसरे को क्या करते हैं, वो हानि पहुंचा देते हैं। मानो मानो लड़ जाता है जानवर के लिए, वही लिखा है ऑफन द कॉज ऑफ राइट्स एंड इज नॉट ट्रीटेड काइंडली। और इस तरह उन लोगों को अच्छा से बिहेवियर नहीं किया जाता। ट्रीट करना मतलब उसके साथ बिहेवियर करना, दयापूर्वक काइंडली हम लोग बिहेवियर नहीं करते। लास्ट है वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर। कह रहा है कहावत है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्म सॉरी दया और पूजा एक साथ नहीं जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट पैराग्राफ कल खत्म करेंगे, कल टेस्ट रहेगा, ठीक है। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकता है। पूजा भी और दया भी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। कल टेस्ट है, तैयारी करके आइएगा। लास्ट कल ही पढ़ाकर खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, हल्का हल्का सब्जेक्टिव 4 नंबर 2 नंबर वाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं वही सेम पैटर्न रहेगा, ठीक। कल मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।